नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह है मुंशी प्रेमचंद जी की सबसे प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लखनऊ एक नगरी जो नफासत, तहजीब, शायरी और शान की मिसाल मानी जाती थी। इस शहर की हवाओं में इश्क की नरमी थी और दीवारों पर नवाबी ऐश का इतिहास दर्ज था। यह वह दौर था जब अवध राज्य अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। अंग्रेज अपने साम्राज्य को धीरे धीरे फैलाते जा रहे थे। राजनीति की शतरंज पर अंग्रेजी चालें एक एक कर अपने मोहरे बिठा रही थीं। और इसी ऐतिहासिक दौर में लखनऊ के दो नवाबजादे अपने ही अलग संसार में मग्न थे, मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली। ये दोनों कोई मामूली लोग नहीं थे। दोनों ही ऊंचे खानदानों से थे, रईसी और शौकीन मिजाज के मालिक। वे दोनों एक दूसरे के पुराने दोस्त थे, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर अब किसी और चीज से बंध चुकी थी, शतरंज के खेल से। शतरंज एक ऐसा खेल जो चालों और चतुराई का प्रतीक है, लेकिन इन दोनों के लिए यह खेल महज एक शौक नहीं था, यह उनकी जिंदगी बन चुका था। उनका दिन इस बिसात के साथ शुरू होता और रात इसके साथ समाप्त होती। उन्हें न वक्त का होश था, न समाज की खबर। घर में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हलचल मची है, इससे उन्हें कोई सरोकार न था। जब पूरी अवध रियासत अंग्रेजों की साजिशों से जूझ रही थी, तब मीर और मिर्जा दिन रात एक वीरान कोठी में बैठकर शतरंज खेल रहे थे। कभी प्यादे से घोड़ा मारा जाता तो कभी वजीर से बादशाह पर हमला होता। उनकी दुनिया बिसात की 64 खानों में सिमट चुकी थी। उनकी पत्नियां भी परेशान थीं। वे कहती, क्या घर बार नहीं रहा, क्या बच्चों की चिंता नहीं? मगर मीर और मिर्जा साहब के कान इन बातों के लिए बहरे हो चुके थे। एक दिन तो हद हो गई। मिर्जा साहब की पत्नी ने खाना लाकर सामने रखा और कहा, पहले खाना खा लीजिए। मगर वे बोले, अभी नहीं, बाद में। जब तक वे उठे, खाना ठंडा हो चुका था। उन्होंने गुस्से में थाली उलट दी और फिर से बिसात पर बैठ गए। यह जुनून अब शौक से बढ़कर आसन बन चुका था, एक ऐसी आदत जिससे उनका पीछा छुड़ाना अब मुश्किल था। उधर अंग्रेजों की चालें तेज हो चुकी थीं। वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने हटाने की पूरी योजना बना ली थी। अवध की जनता आहत थी, मगर हमारे ये दोनों नवाब शतरंज की दुनिया में गुम थे। जब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेजा गया और अंग्रेजों ने अवध की सत्ता अपने हाथों में ले ली, तब भी मीर और मिर्जा साहब इस पर कोई चर्चा करने के बजाय वजीर की चाल सोच रहे थे। यह दृश्य कितना विडंबनापूर्ण था, जब एक राज्य का तख्त पलटा जा रहा हो और उसके जागीरदार शतरंज के प्यादों में उलझे हों। एक दिन ऐसा भी आया जब उनकी बहस बहुत गंभीर हो गई। मिर्जा साहब ने एक चाल चली जिसे मीर साहब ने गलत ठहराया। बात बढ़ते बढ़ते बहस में बदली और फिर हाथों में तलवारें आ गईं। हाँ, दो दोस्त अब तलवारों से यह तय करने जा रहे थे कि शतरंज की चाल सही थी या नहीं। दोनों की आंखों में जुनून था, मगर दिल के किसी कोने में अब भी दोस्ती की एक लौट टिमटिमा रही थी। तलवारें हवा में उठीं, फिर जैसे समय थम गया, एक लंबी चुप्पी छा गई। मीर साहब बोले, हमने राज्य को मिटते देखा मगर आवाज नहीं उठाई। हमने हक की लड़ाई नहीं लड़ी क्योंकि हम शतरंज खेलते रहे। मिर्जा साहब की आंखें भीग गईं। बोले, हमने अपने कर्तव्यों को प्यादे और वजीर समझा और अब अपने ही सामने हार खा बैठे। उस पल उन्होंने तलवारें जमीन पर रख दी, बिसात उलट दी और उस दिन से दोनों ने शतरंज को हाथ तक नहीं लगाया। वे समझ चुके थे कि असली मात शतरंज में नहीं, जीवन में खाई जाती है, जब इंसान अपने फर्ज से मुंह मोड़ता है। कहानी का संदेश। प्रेमचंद की यह कहानी सिर्फ दो रईसों की लत की कहानी नहीं है। यह उस पूरे समाज की तस्वीर है जो अपने दायित्वों को छोड़कर आत्ममुग्धता और विलासिता में डूब जाता है। जब समाज के जिम्मेदार लोग शतरंज के प्यादों में उलझ जाए, तो फिर राज्य को लुटने से कोई नहीं बचा सकता। यह एक व्यंग्य है, एक चेतावनी है और एक आईना भी, जो हमें बताता है कि केवल खेलना, केवल सोचना या बहस करना काफी नहीं। हमें अपने समाज, अपने राज्य और अपने कर्तव्यों के लिए जागरूक रहना चाहिए, वरना इतिहास हमें भी उसी बिसात पर पटक देगा
जहां मीर और मिर्जा बैठे थे मात खाए हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।